स्टूडेंट, अभी एक ओलंपियाड का क्वेश्चन था इसमें, और ये बोर्ड में भी कई बार रिपीटेड है। तो इसमें जो बच्चे कुछ ऐसे रहता है कि डाउट रहता है हम लोग को कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करें। 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। सिंपली आप देखोगे इसमें दिया है कि 2x² + k + 3 = 0 एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जिसमें दोनों रूट्स बराबर है तो k की वैल्यू निकालना है। कभी भी रूट्स ऐसे दिया रहे ना बराबर रहे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, d निकाल लो। d मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो d निकालोगे तो d = होता क्या है सर, b² - 4 × a × c। ठीक है, अब आपको b a b c पता होना चाहिए क्या होता है। कभी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो x² होता है, x² के अलावा जितना भी चीज़ लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, वो क्या होता है a, इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। और x जो है, x के अलावा, x को छोड़ के बाकी जितने इसके साथ लिखे रहते हैं, चाहे यहाँ अगर माइनस रहता तो -k ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 रहता तो -2 ले लेते थे। यानी कि x के अलावा x का जितना कोएफिशिएंट होता है विद साइन, वो सभी कहाँ जाता है, b में जाता है। और जिसमें x नहीं रहता है, यानी कि सिंगल बचा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये वाला हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इसको c बोल देंगे। सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। जब सभी वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितना है, k, तो k² हो जाएगा -4। a की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखोगे 2 लिखा था, ठीक है, 2x² था तो 2 लिख देंगे। फिर c की वैल्यू कितना है, तो c देखोगे तो यहाँ पे 3 है। तो फाइनली हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू कितना होता है सर, 0। ये कंडीशन होता है t = 0। तो यहाँ देखो k² = 4 × 2 = 12, 12 3 जा सॉरी 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। अब इसका रूट निकाल लो, ठीक है। जब रूट निकालोगे तो k यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस, और ये हो जाएगा √24। और 24 को भी कर दोगे तो इसमें फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, 6 × 4, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा, तो k = हो जाएगा +- 2 √6। ये आपका आंसर हो जाएगा।